नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे एज रिलेशन, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। उससे आगे का जो चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब साझा। दो या दो से अधिक लोग मिल के अगर कोई व्यवसाय चलाते हैं तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप या साझा या साझेदारी। ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 लोग हों और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन पे 20 होती है शायद। तो पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहली क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जो साझेदारी है उसमें कौन कौन से टर्म बार बार प्रयोग होंगे और उनको किस तरह से प्रयोग करना है। जैसे आपके सामने बार बार एक शब्द आएगा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम। जो प्रॉफिट बटने वाला है होगा क्या कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और उसमें अपना अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ लिमिटेड टाइम तक करेंगे। उसके बाद 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बांटा जाएगा पूरे पार्टनरशिप में, बस इतना ही होता रहेगा। आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे मान लो कोई 2 व्यक्ति हैं और कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। अगर पहले वाले ने 1000 रुपये लगाया और दूसरे वाले ने 2000 रुपये लगाया और दोनों लोगों ने सेम टाइम के लिए लगा दिया, तो अगर पहले वाले ने 1000 रुपये लगाया और दूसरे वाले ने 2000 रुपये लगाया, इसका मतलब दोनों लोगों का 1:2 के अनुपात में क्या था, इन्वेस्टमेंट था। तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलेगा। आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा मिलेगा, आप जितना कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बात तो क्लियर ही होगी। आपके सामने जो फार्मूला लिखा कह रहे हैं जो प्रॉफिट है वो डिसाइड होगा कैसे, इन्वेस्टमेंट और टाइम पे डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने पैसा लगाया किसी बिजनेस में, उसने 2 ही साल के लिए लगाया और किसी ने 10 साल तक के लिए लगा दिया है। तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितने कम समय के लिए लगाओ रहे हो उतना कम प्रॉफिट। तो उसी तरीके से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसे डिफाइंड होगा, प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट तुमने कितना किया और कितने समय के लिए किया है। प्रॉफिट का मतलब है लाभ और इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश और टाइम का मतलब है समय। आपने कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया है, उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम जो प्रॉफिट के बराबर है, हमने यहाँ पे लिख दिया है P बराबर कितना, I इंटू टी, यानी प्रॉफिट किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के बराबर होगा। सही है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको पढ़ते हैं और फिर समझ में आएगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 रुपये का हुआ, तो मोहन का लाभ क्या है। 3 लोगों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, जिसमें से कौन कौन है, देखो राम है, श्याम है और मोहन है। इन तीनों लोगों ने कितना कितना पैसा लगाया है, 15,000 लगाया है, 18,000 लगाया है और 21,000 लगाया है। लिखा हुआ वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत का मतलब है कि एक ही साल तक इन तीनों लोगों को पैसा लगा रहा है। अगर अलग अलग टाइम तक लगा रहा होता तो बताया जाता कि राम का इतने दिन लगा, श्याम का इतने दिन लगा, मोहन का इतने दिन लगा है। सीधा लिख दिया गया है, वर्ष की संख्या नहीं लिखेगी, इसका मतलब वर्ष समान रहा होगा। सबसे पहले लगाया पैसा राम ने और राम का पैसा लगा कितना, 1000 रुपये, 15,000 रुपये। राम ने 15,000 रुपये लगाया है और श्याम ने लगाया हुआ है 18,000, 18,000 लिख देते हैं। और मोहन ने लगाया 21,000 रुपये। तीनों लोगों ने अपना पैसा लगा दिया है। ये इनका इन्वेस्टमेंट है। अगर मान लो टाइम नहीं पता है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने क्या लिखा, प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिसाइड होता है। अगर टाइम हटा दिया जाएगा इसका मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। लेकिन अगर टाइम दिया है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होगा। सही है। यहाँ पे टाइम सबका सेम है तो सब में एक एक साल से गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस रेशियो में। तो आप इन्वेस्टमेंट केवल लिख दें, 000 से सभी जीरो कैंसिल कर दें, 3 सबके, और 3 से काट दें, 3 पचे 15, ये 5 से काट दें, 3 पचे 15 नहीं होता, होता तो है, कट जाएगा 3 से, हाँ ठीक कट जाएगा ना। 3 पचे 15 और 3 छंग 18 और 3 सते 21, यानी 5:6:7 के अनुपात में राम, श्याम और मोहन का इन्वेस्टमेंट था। तो ये इनका जो आया है ये प्रॉफिट का रेशियो है।
और टोटल प्रॉफिट आपको कितना बताया गया है, 90,000 रुपये टोटल प्रॉफिट बताया गया है। और आपको बताना है किसका हिस्सा, मोहन का हिस्सा बताना है। तो मोहन का हिस्सा कैसे निकालेंगे, देखो मोहन का लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा, कुल लाभ आपको बताया गया है कितना, 90,000 रुपये टोटल लाभ बताया गया है। 90,000 में से आपको मोहन का हिस्सा बताना है, तो मोहन का रेशियो कितना है, देखो 7 ऊपर लिख देंगे और इनको जोड़ दोगे कितना, 6 4 10 7 17 1 18 बटे में 18 लिख देंगे। देखो ये टोटल प्रॉफिट है तो सबको जोड़ के नीचे लिख देंगे और जिसका हिस्सा निकालना उसके अनुपात से गुणा कर दें। मोहन का हिस्सा जानना था तो ऊपर 7 लिखे हैं, श्याम का हिस्सा जानना होता तो ऊपर 6 लिखे होते और राम का हिस्सा जानना होता तो ऊपर 5 लिखे होते। 90,000 रुपए को 5 अनुपात 6 अनुपात 7 के अनुपात में बांटना है और आपको निकालना है मोहन के हिस्सा, इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो हमने गुणे में 7 लिखा और सबको जोड़ के 18 नीचे लिख दिया है। 18 से तो काट दोगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 और गुणा कर दोगे 7 पंचे कितना, 35। इसका मतलब है कि 90,000 रुपये में से लाभ के तौर पे मोहन को कितना रुपये मिलने वाला है, तो मोहन को 35,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप सिर्फ इतनी बात याद रखना कि जो प्रॉफिट है वो डिसाइड होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का लाभ हुआ है तो पहले व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 3 लोग हैं, देखो पहले व्यक्ति को ले लो ए, दूसरे को ले लो बी, तीसरे को ले लो सी। एक लोग ने 600 रुपये बिजनेस में लगाया, एक लोगों ने 800 लगाया है और एक लोगों ने 1,000 रुपये लगाया है। तीनों लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है, 600 रुपये, 800 रुपये और 1,000 रुपये। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही काहे का रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। इन सबसे डबल डबल जीरो कट जाएंगे तो काट लो, उसके बाद 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 चौको 8 और 2 पंचे कितना 10। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में ये प्रॉफिट बटेगा और टोटल प्रॉफिट है कितना, टोटल प्रॉफिट है 480 रुपये। और उसमें से बताना है आपको पहले वाले व्यक्ति यानी ए का प्रॉफिट बताना है, ए का लाभ बताना है, ए का लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा कितना रुपए है। तो टोटल प्रॉफिट लिखो पहले, पता है आपको कितना 480 और ए का अनुपात कितना है 3 और जोड़ के नीचे लिख दो 5 4 9 3 कितना 12। 12 से काटोगे 12 चौक 48 और 40 हो जाएगा तो 3 चौक 12। इसका मतलब है कि ए को लाभ के तौर पे कितना रुपए मिल जाएगा, ए को लाभ के तौर पे मिलेगा 120 रुपये। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, 120 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ में से किरण को 36,000 रुपये मिला, तो कुल लाभ कितने रुपए है ये बताना है आपको। देखिए तीन लोग व्यवसाय में थे, 3 लोगों ने मिलकर एक दुकान खोली जिसमें से सबसे पहले थे संयोग, दूसरे नंबर पे हैं कौन से, किरण, और फिर कौन है, किशोर। तीनों लोगों ने कितना कितना पैसा लगाया, देखो पहले ने लगाया है यानी संयोग ने लगाया 27,000 रुपये, किरण ने लगाया 81,000 रुपये और किशोर ने लगाया 72,000 रुपये। इन सब का पैसा लिखने के बाद ये 3 जीरो काटोगे तो इनको इन्हीं जगह ध्यान देखो और इसी जगह काट दो। अब उतारो यहाँ पे इनका 27,000 रुपये और इनका 81,000 रुपये और इनका 72,000 रुपये और इसका अनुपात बना लो। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 कितना 72, यानी 3 अनुपात 9 अनुपात 8 के अनुपात में ये पैसा बटा होगा। कितने लोगों के बीच में, इन 3 लोगों के बीच में। और 3 लोग हैं कौन कौन से, संयोग, किरण और किशोर। 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाए थे। 3 जीरो हम पहले ही छोड़ दिए क्योंकि लाके काट ही लेने हैं, तो क्वेश्चन में ही छोड़ दो, टाइम बच जाएगा। और ये 3 अनुपात 9 अनुपात 8 का अनुपात बनेगा। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ रहा होगा एक साल में वो इसी अनुपात में बटा रहा होगा, 3 अनुपात 9 अनुपात 8 के अनुपात में। और बताया जा रहा है
कि किरण का हिस्सा कितना रुपए है, केवल किरण को मिला 36,000 रुपये। ये 36,000 रुपये टोटल लाभ नहीं है, ये केवल किरण का हिस्सा है और हमको बताना है कुल लाभ। तो कुल लाभ आप कैसे बताओगे, देखो कुल लाभ बताना है तो आपको पता क्या है, आपको पता है 36,000 रुपये लाभ, और ये 36,000 है किसका, किरण का। तो किरण का अनुपात 9 नीचे लिख लो, जिसका हिस्सा पता है उसका अनुपात लिख लो, ये कंपेयर कर लो, बात एक ही है। और उसके बाद टोटल लाभ पहुंचा तो इन सबको जोड़ के गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8 8 16 16 17 18 19 1 20। कुल लाभ बताना तो 20 से गुणा कर दो, तीनों अनुपात जोड़ के। जो 36,000 वो 9 की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू कितने के बराबर, 9 से काट देंगे, 9 चौको 36 और 20 चौक कितना हो जाएगा 80। यानी टोटल लाभ कितना रहा होगा, तो टोटल लाभ रहा है 80,000। और हमसे यही पूछा गया था कि टोटल लाभ कितने रुपए है, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, 80,000 रुपये। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने 4 नंबर लिखा हुआ है, ए बी और सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक और बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देता हो तो कुल लाभ 9400 में से बी कितने रुपए प्राप्त करेगा, ये बताना है आपको। 3 लोग बिजनेस शुरू किए हैं, अंशदान किए हैं, जिसमें से पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी है। देखो टोटल पैसा तो एकत्रित हुआ है कितना, 47,000 रुपये तीनों लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया हुआ है, ए बी और सी ने। लेकिन शर्त है कि ए जो है बी से 7,000 रुपये ज़्यादा देंगे और जो बी है वो सी से 5,000 रुपये ज़्यादा देंगे, और तीनों लोग मिला के टोटल कितना पैसा देंगे, तीनों लोग मिला के टोटल पैसा देंगे 47,000 रुपये। सही है, यही तो लिखा हुआ है, देखो ना, ए बी से 7,000 रुपये अधिक, बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देता है। कुल लाभ 9400 में से बी कितना प्राप्त करेगा लाभ में से। इसका क्या मतलब है, देखो यदि सी x रुपये देगा तो इसका मतलब है ये देंगे x प्लस 5,000, क्योंकि इन्होंने यही तो कहा हुआ है। बी ने ये कहा कि सी जितना रुपए देंगे अंशदान उससे मैं 5,000 ज़्यादा दूंगा, तो ये देंगे x प्लस 5,000, क्योंकि सी ने दिया x तो बी देगा x प्लस 5,000। और ए ने कहा है कि जितना बी देंगे उससे 7,000 हम ज़्यादा देंगे, तो ये कितना देंगे, x प्लस 7 5 कितना 12,000 रुपये। तो ए देंगे x प्लस 12,000, बी देगा x प्लस 5,000 और सी देगा x, और तीनों लोगों को मिला के कितना होना चाहिए, 47,000 रुपये। तो हम लोग बराबर पे क्या लिख दें, 47,000 लिख दें। जोड़ देंगे इनको, कितना हो जाएगा 3x और 8 5 कितना 17,000, 12 5 17,000 हो जाएगा, और बराबर में कितना 47। ये 17 उधर ले जाए घटा लोगे तो हो जाएगा 3x बराबर 30,000, और 3 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10,000। x की वैल्यू यदि 10,000 आ गई, इसका मतलब सी का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, इनका अनुपात बना देते ए बी सी का। आप यहाँ सी के लिए लिखोगे 10,000, 3 जीरो ऐसे ही छोड़ दो, 10,000, यहाँ 10 लिखोगे 5 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 15,000, और यहाँ लिख दोगे 10 तो कितना हो जाएगा 10 और 12 मिला के 22,000। तो ये अनुपात कितना बनेगा, 22 अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात बनेगा तीनों लोगों का। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखो बताएं कैसे ही हुआ ये अनुपात। इधर देखो फिर से ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों लोगों का हम इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो बनाना चाहें तो ये इनका इन्वेस्टमेंट ही तो है। एक्स की वैल्यू 10,000 आ गई, तो अब सी कितना पैसा लगाएं, 10,000 रुपये लगाएं। ठीक है, हम तीनों जीरो लिखे दे रहे हैं, काट के दिखा देते हैं। और फिर 10 यहाँ लिखोगे तो 10 5 15,000 हो जाएगा। इसका मतलब बी ने कितना पैसा दिया है अंशदान 15,000, और ए ने कितना दिया है 10 और 12 मिला के 22,000। तीनों का अनुपात बनाओगे 000 से 000 कट जाएंगे, तो क्या 22 अनुपात 15 अनुपात 10 नहीं बनेगा। यही तो हमने बताया था अभी आपको, यानी तीनों लोगों का जो प्रॉफिट होगा किस अनुपात में बटेगा, वो 22 अनुपात 15 अनुपात 10 के अनुपात में बटेगा। टोटल प्रॉफिट आपको पता है 9400, उसमें से बताना है बी को कितना प्राप्त होगा। तो बी का जो हिस्सा बताना है ना आपको, बी का हिस्सा काहे में, लाभ में ना।
तो बी का हिस्सा बताने के लिए टोटल प्रॉफिट लिखो पहले 9400 और बी का हिस्सा बताना है तो ऊपर लिखो बी का अनुपात कितना 15 और इनको जोड़ दो कितना 20 30 40 40 5 45 2 47 47 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 94 हो जाएगा। 7 दूनी 14 की 4 कैरी 1 4 दूना 8 1 9 200 और 15 दूना कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब है कि जो किसका हिस्सा बी का जो हिस्सा होगा लाभ में वो कितना हजार आएगा 3000 रुपये आएगा। और हमसे यही पूछा गया था तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 3000। एक बार हम दोबारा दोहरा रहे हैं उसको सुनो। ए बी सी 3 कारोबारी ने मिलकर 47,000 रुपये पैसा एकत्रित किया था। ए की शर्त ये थी कि बी जितना पैसा देंगे उससे मैं 7,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे दूंगा और बी की ये शर्त थी कि सी जितना देंगे उससे 5,000 रुपये ज़्यादा हम दे देंगे। सी ने यदि 100 रुपये दिया होगा तो बी ने दिया होगा x + 5,000 और ए ने दिया होगा x + 12,000 रुपये और तीनों लोगों को मिला के कितना पैसा एकत्रित हो रहा है 47,000 रुपये। बराबर में लिख दिया 47,000 रुपये। इसको सॉल्व करोगे देखो एक 3x हो जाएगा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17,000 17,000 47,000 से घटाओगे तो 3x की वैल्यू 30,000 तो x की वैल्यू 10,000। इसका ये मतलब है कि सी का अनुदान 10,000 था तो बी का कितना हो जाएगा 15 और ए का कितना हो जाएगा 22। इसका रेशियो बना दोगे 22:15:10 आएगा। टोटल प्रॉफिट 9400, उसमें से बी का हिस्सा बताना है तो 9400 को 22:15:10 के अनुपात में बांटना तो आपको बी का बताना था प्रॉफिट। तो बी का अनुपात ऊपर लिख दिया 15 और तीनों को जोड़ के 47 नीचे 47 से काटा 2 बार में 94 तो 200 × 15 करोगे तो 15 दूना 30 कितना आ जाएगा 3000। इसका मतलब है प्रश्न का सही उत्तर कितना आया है 3000। लाभ में बी का हिस्सा आएगा 3000 रुपये। देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर। लिखा हुआ है ए बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कितने रुपए का लाभ मिलेगा। पैसा लगाया है ए ने 20,000 रुपये, बी ने लगाया 25,000 रुपये और सी ने लगाया 30,000 रुपये। ए की पूंजी व्यवसाय में लगी थी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी लगी हुई है 2 वर्ष तक और सी की पूंजी लगी हुई है 1 वर्ष तक। टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया है 70,000 रुपये। हम तीनों लोगों को इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल देते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारे लिए क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो होगा। हमने बताया था प्रारंभ में ही कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पर डिसाइड करेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो बनाने का मतलब है देखो 3 लोग हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। इन्होंने पैसा कितना कितना रुपए लगाया 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और 30,000 रुपये। जितने जीरो कॉमन हो वो पहले ही यहीं पर काट लो तो आसान हो जाएगा। 3 जीरो तीनों के इसी जगह पे काट दो। इसका मतलब है ए ने लगाया है 20,000 रुपये तो यहाँ 20 लिख लो केवल, बी ने लगाया 25,000 तो केवल यहाँ 25 लिख लो और सी ने लगाया 30,000 तो सिर्फ यहाँ 30 लिख लो। ए की पूंजी 3 साल तक व्यापार में थी तो देखो हमने इन्वेस्टमेंट तो लिख दिया, इनका 20,000, इनका 25,000, इनका 30,000 और रेशियो बनाने वाले हैं तो 3 जीरो कॉमन थे तो मैंने पहले ही काट दिया है। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया है, ए की पूंजी 3 वर्ष तक व्यवसाय में थी तो गुणे में 3 कर दिया है। बी की पूंजी व्यवसाय में 2 साल तक थी तो 2 से गुणा कर दिया और सी की पूंजी 1 साल तक थी तो 1 से गुणा कर दिया। 5 जब ये कट जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। 4 दिन कितना हो जाएगा देखो 12 अनुपात 5 दूना कितना 10 और 6, यानी ए बी और सी का जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वो क्या होगा 12:10:6 के अनुपात में इनका प्रॉफिट बटेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जिस अनुपात में किया जाएगा उसी अनुपात में प्रॉफिट बांटा जाएगा। और टोटल प्रॉफिट आपको बताया गया 70,000 रुपये। कुल प्रॉफिट आपको 70,000 रुपये बताया गया और उसमें से बी का हिस्सा बताना है। लाभ में बी का हिस्सा निकाल देंगे हम लोग ना, अभी तक जैसे निकाल रहे थे। लाभ में बी का हिस्सा बताना है आपको। लाभ में से बी का हिस्सा बताएंगे। टोटल लाभ कितना है आपके सामने 70,000। 70,000 में से देखो बी का हिस्सा निकालना है तो बी का ऊपर लिख लेंगे 10 अनुपात और सबको जोड़ के नीचे लिख देंगे कितना 10 20 26 27 28 ना, 28 नीचे लिख देंगे। कितने से कट जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 × 9 7, 7 चौक कितना 28
और 4 से काट दोगे, 4 25 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2500, और 25 धामा कितना हो जाएगा 250 और 00 ये। तो इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट कितना, सॉरी बी का हिस्सा, टोटल प्रॉफिट में से बी का हिस्सा कितना 1000 रुपये निकल कर आ रहा है 25,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट आपका 70,000 रुपये है और आपसे पूछा गया था कि लाभ में बी का हिस्सा कितना है, तो 70,000 गुणे बी का अनुपात ऊपर 10 और सबको जोड़ के नीचे लिखा 28, 7 से काटा 7 चौक 28, फिर 4 से काट दिया 4 25 100, तो 00 कटने के बाद यहाँ 25 आएगा और ये 00 बच जाएंगे। 25 धामा 250 और ये 00 लगा देंगे। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाभ में से बी का हिस्सा कितना है तो 25,000 आंसर देंगे। यदि पूछा गया होता ए का हिस्सा तो जहाँ 10 है वहाँ 12 लिख देते, और पूछते सी का हिस्सा तो जहाँ 10 है वहाँ पे 6 लिख देते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा 25,000 रुपये। अगला प्रश्न है आपके सामने 6 नंबर, लिखा हुआ है ए और बी एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए का जो निवेश है बी के निवेश का 3 गुना था, और उसकी निवेश की अवधि, अवधि का मतलब समय, उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले हों तो कुल लाभ कितने रुपए है ये आपको बताना है। 2 लोग हैं देखो, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। 2 चीज़ें हैं देखो, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा टाइम, और इसके बाद क्या पता चलता है प्रॉफिट। कह रहे हैं कि जो ए का निवेश है बी के निवेश का कितना है 3 गुना है। इसका मतलब बी जितना पैसा लगाएगा उसका 3 गुना पैसा ए लगा देगा। तो अगर हम बी का निवेश 1 लेंगे तो इसका मतलब है कि ए का निवेश 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। अगर यहाँ पर अगर आप 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे 3 लेंगे तो फिर 3 3 का 9 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ आप 10 लेंगे तो 10 3 30 लेना पड़ेगा। तो हम अनुपातिक वैल्यू सबसे छोटी ले लिए हैं। अगर बी 1 रुपये लगाएगा, या यूनिट में समझ लो 1 यूनिट लगाएगा, तो ए लगाएगा कितना 3, क्योंकि 3 गुना इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट वाले में देखो ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो बी के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना था, तो हमने 3 गुना कर दिया। और उसके बाद लिखा है उसकी निवेश की अवधि, यानी जो ए ने जितना टाइम पैसा लगाया है वो कितना लगाया, जितना बी लगाएगा उससे 2 गुना लगाएगा। यही तो लिखा है, निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। अगर ये पैसा 1 साल तक के लिए बैंक में रखेंगे तो ये 2 साल के लिए निवेश किए हुए हैं, ठीक है। हालांकि कंपनी में लगाया है तो कंपनी में ही रखेंगे। अब देखो जो हमने बताया था, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर। तो आप क्या कर लें, दोनों गुणा कर दो तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब है जो इन दोनों के बीच में प्रॉफिट बटेगा वो 6:1 के अनुपात में बटेगा। और बताया गया है कि बी को लाभ के तौर पे कितना पैसा मिला 4,000। जब बटा तो बी का जो हिस्सा है वो कितना है, बी को मिला हुआ है 4,000 रुपये, और बी का अनुपात कितना है 3। और आपको बताना क्या था, आपको बताना है टोटल प्रॉफिट ना, टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 6 और 1 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 7 यूनिट है। जो 4,000 रुपये है ये कितने की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि बी का हिस्सा है और बी का हिस्सा अनुपात में कितना 1 और टोटल हिस्सा 4,000। तो 4,000 1 के बराबर है, और आपको टोटल प्रॉफिट बताना तो 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28। इसका मतलब है कि टोटल प्रॉफिट कितना रहा है, टोटल प्रॉफिट 28,000 रुपये था, और हमसे यही पूछा गया था कि टोटल प्रॉफिट बताइए, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 7 नंबर, लिखा हुआ है एक व्यापार में ए बी सी 3 हिस्सेदारों को 95,000 रुपये का लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितने रुपए है, या बी का लाभ में कितना हिस्सा है, ये बताना है आपको। देखो आपको ना तो ये पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और आपको ना तो ये पता है कि टोटल कितना टाइम है।
कंडीशन के हिसाब से अगर आप समझें तो हमने बताया है कि जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर। आपको ना तो इन्वेस्टमेंट पता है और ना तो टाइम पता है। ऐसा करते इन्वेस्टमेंट एक्स मान लेते हैं और टाइम टी मान लेते हैं। 3 लोग हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। ए ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा, यहाँ से देखेंगे ए ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा आधे समय के लिए लगाया। आधा हिस्सा का क्या मतलब, यदि टोटल हिस्सा x है तो आधा हिस्सा कितना होगा, x/2 होगा। आधा हिस्सा आधे समय के लिए, पूरा हिस्सा हमने इन्वेस्टमेंट का माना है 100 रुपये, तो उसका आधा मतलब x/2। आधे समय के लिए पूरा समय t है तो आधा समय कितना, t/2। और b ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा, बी ने कुल पूंजी का 1/3 है ना, कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी 1 से तो इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 होगा। और कुल समय का 1/3। अब ध्यान से समझे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने x माना है और टोटल टाइम हमने t माना है। ए बोल रहे हैं, ए ने कुल पूंजी का आधा हिस्सा, कुल पूंजी अगर x तो आधी पूंजी x/2, और आधे समय के लिए टोटल टाइम अगर t तो आधा समय कितना, t/2। बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी यदि x है तो x/3, कुल पूंजी का 1/3 और कुल समय का 1/3, तो कुल समय t तो 1/3 हो जाए कितना, t/3। और सी ने क्या किया है, सी ने शेष पूंजी यानी सी ने जो अपना हिस्सा का मतलब जो बचा हुआ है ना, तीसरे साझेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। पूरे समय का मतलब है 30 सालों के लिए लगाया है पूरा। अच्छा पहले ये पता करो कि सी का हिस्सा है कितना। सी का हिस्सा जानने के लिए करना क्या होगा, उसके लिए एक उदाहरण समझो। पहले मान लो अगर कोई बिजनेस 100 रुपये से शुरू होना होता और हम 3 लोग होते, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। यदि टोटल 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होता, अगर ए ने 50 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया होता और बी ने कर दिया होता 30 रुपये, तो सी कितना करता। तो हम क्या करते, 50 रुपये जो ए ने इन्वेस्टमेंट किया है और जो 30 रुपये बी ने इन्वेस्टमेंट किया, दोनों को जोड़ते 50 30 कितना 80, और 100 से 80 घटा के बता देते कि सी 20 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दे, तो टोटल 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाए। उसी तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट में से ए ने x/2 और बी ने x/3 कर दिया, तो बचा हुआ सी करेगा। और बचा हुआ आप जानेंगे कैसे, आप टोटल इन्वेस्टमेंट में से ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट जोड़कर घटा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, x/3, दोनों को जोड़ेंगे कितना, 3 दूनी 6 और 3 2 मिला कितना हो जाएगा, 5x। त्रिया गुणा कर देंगे ना, x से घटा दोगे तो आएगा कितना, 6x हो जाएगा, 5 जाएगा तो बचेगा x/6। इसका मतलब है कि सी का हिस्सा कितना, x/6, और इन्होंने पूरे समय के लिए लगाया हुआ था, तो पूरा समय कितना, t। आप ये बात समझ गए कि x/6 कहाँ से आया है। एग्जाम्पल दे समझिए, अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट तीनों लोगों को मिलकर करना होता, ए यदि 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देता और बी करता 30 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो सी को कितना करना होता, 50 30 80, 100 से 80 घटा के बता देते कि सी केवल 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा। उसी तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये था, तो हमने ऐसे लिया, ए का एक इन्वेस्टमेंट है x/2 और बी का इन्वेस्टमेंट है x/3, दोनों को जोड़ के 1 से घटाया तो x/6 आया, यानी सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो x/6 है। सही है, और ये पूरे समय के लिए था, तो पूरे समय के लिए इनके इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब इसको मिटा देते हैं इधर से। अब इसका अनुपात बना लो, देखो सब में देखो tx इसको काट ही, तो tx सब इसमें जितना ऊपर है सब काट दोगे तो बचेगा क्या, देखो 1/4, और फिर ये 1 कितना, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9, और इनका कितना बचेगा, 1/6। और अनुपात बटे में रखना नहीं, वो अनुपात एक ऐसा अनुपात जो बटे में हो। नॉर्मल कंडीशन में लाना है। इन सब का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 9 4 और 6 का एलसीएम कितना, 36 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, 36 तीनों के टेबल में आ जाएगी। तो सब में 36 का कर दो गुणा, सब में 36 का गुणा करोगे तो हो जाएगा, देखो 4 9 के 36, 9 चौको 36 और 6 छंग 36। इसका मतलब है कि ए बी और सी को जो प्रॉफिट बटेगा वो 9:4:6 के अनुपात में बटेगा।
टोटल प्रॉफिट आपके सामने कितना है, टोटल प्रॉफिट है 95,000 और लास्ट में आपको बताना क्या है, बी का हिस्सा लाभ में से बताना था। तो बी का हिस्सा बताना है लाभ में से, तो बी का हिस्सा कैसे बता दोगे, टोटल लाभ लिख लोगे कितना 95,000 और बी का हिस्सा बताना, तो बी का अनुपात कितना 4 जो ऊपर लिख लेना है और इन सबको जोड़ दो कितना 6 4 10 9 19 नीचे लिख लेंगे, 19 से काटेंगे 19 पंचे 95 5 चौको कितना 20 और 3 जीरो ये, इसका मतलब है कि जो बी का हिस्सा आएगा लाभ में से वो कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा। और हमसे यही पूछा गया था कि टोटल लाभ में से बी का हिस्सा कितने रुपए आएगा, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा 20,000 रुपये आएगा। सही है। देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर है आपके सामने, लिखा हुआ है ए और बी एक साथ व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए, वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ, बी का लाभ में हिस्सा 600 रुपये था, तो ए का निवेश कितना था। अभी तक हमने सभी क्वेश्चन में प्रॉफिट भी बांटा था, निवेश इन्होंने पूछ लिया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, पूरे सभी क्वेश्चन जितने भी हैं पार्टनरशिप में वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होगा। जैसे आपके सामने बताया गया है कि ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया है, टोटल 2,000 रुपए का लाभ हुआ था, उसमें से बी का हिस्सा आ गया 600 रुपए। अगर टोटल 2,000 रुपए का ही लाभ हुआ और दो ही लोग थे ए और बी, कौन कौन था देखो ए और बी, टोटल 2,000 का लाभ हुआ जिसमें से 600 रुपए ले लिया है बी ने, तो बचा हुआ 1400 रुपए कौन लेगा, ए लेगा, क्योंकि दो ही लोग तो हैं और 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 2,000 में से यदि 600 ले लेगा प्रॉफिट के तौर पे बी, तो बचा हुआ 1400 रुपए किसका है, ए का है प्रॉफिट में। और ये जो तुम्हारे सामने अनुपात बनने वाला है ये प्रॉफिट का अनुपात बनने वाला है, तो प्रॉफिट का अनुपात हो या इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो दोनों सेम होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट का अनुपात पता तो आप प्रॉफिट बांट दे और प्रॉफिट का अनुपात पता है तो आप इन्वेस्टमेंट बांट दें। ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दें, 2 से काट दें, 2 से 14 2 से कितना 6, यही अनुपात काहे का हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आप बताइए इसमें से ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिस अनुपात में प्रॉफिट पा रहे हैं उसी अनुपात में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, क्योंकि जो ज्यादा पैसा बिजनेस में लगाएगा उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम पैसा लगाएगा उसका कम प्रॉफिट होगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000 रुपए, तो आपको ए का निवेश बताना था, ए का निवेश कितने रुपए, टोटल निवेश दोनों लोगों ने मिला के किया था कितना 15,000 रुपए। ए का निवेश पूछा गया तो ए के लिए निवेश का अनुपात 7 ऊपर लिख ले और दोनों को जोड़ दे कितना 7 3 10 होता है, तो 10 कर ले, एक जीरो से जीरो कट जाएगा और कितना हो जाएगा 15 7 105, डबल जीरो तो पहले ये लगा तो 5 से पहले से 5 और 7 का नंबर 3 10 105 यानी 10,500 रुपए इन्वेस्टमेंट किसका आ जाएगा 10,500 रुपए इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ए का। और जो बाकी का है उसको कितने इन्वेस्ट किया है, बाकी का इन्वेस्टमेंट किया होगा बी ने। हमसे पूछा गया था कि ए का इन्वेस्टमेंट बताओ, तो जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वही इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा। हमने टोटल प्रॉफिट 2,000 रुपए था, उसमें से बताया गया था कि ए को 600 रुपए प्रॉफिट के तौर पे मिलेगा। यदि टोटल प्रॉफिट के तौर पे किसको मिल गया है, बी को मिल गया है 600 रुपए, तो ए को कितना मिलेगा 2,000 में से 600 घटा देंगे तो 1400 मिलेगा किसको, ए को। ये प्रॉफिट का रेशियो बनेगा 7:3 और जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वही इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा। तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात 7:3, टोटल इन्वेस्टमेंट था 15,000 रुपए, दोनों लोगों ने मिलकर किया था, जिसमें से हमको ए का इन्वेस्टमेंट निकालना था, तो 15,000 ए का इन्वेस्टमेंट उसका अनुपात 7 ऊपर, दोनों को जोड़ के नीचे जीरो से जीरो कर दिया, 15 7 105 और डबल जीरो, यानी 10,500 रुपए ए का इन्वेस्टमेंट था। और हमसे यही पूछा गया था कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना रुपए। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नई बातें और पार्टनरशिप जिसको नहीं आता रहा होगा, अगर पहली बार आपने क्लास देखी होगी तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, और जिसको आता है उसको तो समझ में पूरा आया ही होगा।
ठीक है, अगर आपको हम पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।